Bismillahirrahmanirrahim. Computer Science BSc Part 1 Chapter number 4 Conditional Structure, and the lecture is lecture number 2. Let's start. डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर के बारे में जो है जी वो डिस्कस करना है। हम लोगों ने इससे पहले जो है जी हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था, इफ़ एल्स और एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर जो है जी मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखें, इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है ना। इससे पहले जो हम लोगों ने स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती थी। कंडीशन ट्रू होती थी तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, फॉल्स होती थी दूसरा ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होता था। इसमें कह रहा है जी कि देखें ये जो डायग्राम है इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट का ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये ब्लॉक नंबर 3 है, ठीक है ना। इनमें से जो है ना कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बाकी सब ब्लॉक जो है जी वो स्किप होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ठीक है ना। जहाँ पे हमें कंडीशन ट्रू मिलेगी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल हमारा नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट ब्लॉक हमारे पास जो है जी वो नेक्स्ट कंडीशन जो है जी वो चेक होगी, ठीक है ना। इसका सिंटैक्स देखें, इसमें भी यही है कि इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स इफ़ में फिर हम लोगों ने कंडीशन लगाई है, फिर एल्स इफ़ के बाद कंडीशन और सो ऑन हम लोगों ने जब तक जो है ये कंडीशन लगानी है। अब ये जो एल्स है, ये जो सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया उसका ये एल्स है, ठीक है ना। बाकी जो इफ़ स्टेटमेंट है उनका एल्स जो है जी वो उनके पास उनके साथ ही हम लोगों ने जो है उसको अटैच किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। जब मल्टीपल ब्लॉक्स हों हमारे पास और उनमें से एक ही ब्लॉक को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए जो है ये इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। देखते हैं इसकी आगे इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखें, इसकी एग्जांपल है, इसमें है जी राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। देखें अब इसमें जो है जी वो मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना। अगर एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स है जी वो ग्रेटर देन 90 है तो हमारे पास जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसमें जो है उस स्टूडेंट का जो ग्रेड प्रिंट होगा वो ए ग्रेड प्रिंट होगा। इसी तरह अगर 80 और 89 के मिड में है जी अगर स्टूडेंट के मार्क्स तो बी ग्रेड जो है जी वो प्रिंट होगा। इसी तरह 70 और 79 की रेंज में अगर स्टूडेंट के मार्क्स तो सी ग्रेड। इस तरह 60 और 69 की रेंज में है तो डी ग्रेड, और बिलो देन 60 है तो हमारे पास जो है जी वो एफ ग्रेड जो है वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं जी इसके, अब देखें इसमें भी मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। यूज़र जो है जी कोई भी अपने इस मार्क्स जो है जी वो एंटर करेगा, फिर हम लोगों ने इफ़ एल्स इफ़ की जो है जी स्टेटमेंट लगा के इन मल्टीपल ब्लॉक में से किसी एक स्टेटमेंट को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। ये डायग्राम को सबसे पहले देख लें। डायग्राम में देखें जी अगर स्कोर ग्रेटर देन 90 है तो सी आउट क्या प्रिंट होनी चाहिए, ए, अगर कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है वो चेक होगी। नेक्स्ट कंडीशन में जो है जी वो ग्रेटर देन 80 है अगर स्टूडेंट के मार्क्स हो, जो ब्लॉक होगा वो बी स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट होगी, और अगर फॉल्स है तो नेक्स्ट जो है जी वो कंडीशन की तरफ जो है जी वो हमारा कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें जी हम लोगों ने क्या किया है जी कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया है स्कोर, इंटर योर टेस्ट स्कोर यानी कि इंटर योर टेस्ट मार्क्स, ठीक है ना। सी एन में यूज़र कोई भी नंबर एंटर करता है, ठीक है ना। जिस तरह आउटपुट में देखें यूज़र ने 74 एंटर किया है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्राइटेरिया जो है जी वो लगाने, इफ़ स्कोर ग्रेटर देन 90, ठीक है ना। अब यूज़र ने क्या एंटर किया, 74। यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है, 74 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो योर ग्रेड इज़ ए, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट जो कंडीशन है एल्स इफ़ में जो नेक्स्ट कंडीशन है वो चेक होगी कि 74 इज़ ग्रेटर देन 80, तो यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स होती है तो सी आउट योर ग्रेड इज़ बी, ये भी प्रिंट नहीं होगा। फिर एल्स इफ़ में हमारे पास स्कोर ग्रेटर देन 70, अब यूज़र ने जो एंटर किए हैं स्कोर वो 74 एंटर किया, 74 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, तो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। जब यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तो सी आउट योर ग्रेड इज़ सी, तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगी, और बाकी सारी ऊपर वाली और इससे नीचे वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास स्किप हो जाएंगी और हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आ जाएगा योर ग्रेड इज़ सी, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट का जो है जी ये एक एडवांटेज है कि मल्टीपल अगर हमारे पास जो है जी वो स्टेटमेंट्स हैं और उनमें से किसी एक स्टेटमेंट को अगर हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट हम लोग जो है वो
यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसकी एक और देखते हैं जी। इसमें कह रहा है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी, इफ़ द सैलरी इज़ 20,000 और मोर इट डिडक्ट 7% ऑफ सैलरी। अगर एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है, तो उसकी सैलरी में से 7% जो है जी हम लोगों ने डिडक्ट करना है। इफ़ द सैलरी इज़ 10,000 और मोर बट लेस दैन 20,000, 10,000 से ज़्यादा है और 20,000 से कम है, तो उसकी सैलरी में से 1,000 जो है जी वो हम लोगों ने डिडक्ट करने। इफ़ द सैलरी इज़ लेस दैन 10,000 इट डिडक्ट नथिंग। और अगर एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 10,000 से भी कम है, तो उसकी सैलरी में से कोई भी हम लोगों ने डिडक्शन नहीं करनी। इट फाइनली डिस्प्ले द नेट सैलरी, और उसके बाद हम लोगों ने कटिंग के बाद जो नेट सैलरी होगी वो हम लोगों ने जो जी डिस्प्ले करवानी है। ठीक है ना, तो देखें iostream.h conio.h दो हेडर फाइल्स हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं। मेन का फंक्शन है, यहाँ पर देखें हम लोगों ने सैलरी का एक वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया सैलरी का, जिसमें यूज़र जो जी वो सैलरी एंटर कराएगा। ठीक है ना, और एक जो जी हम लोगों ने फ्लोट में नेट का जो जी वो वेरिएबल लिया, जहाँ पे हम लोगों ने नेट सैलरी यानी कि उसकी जो एग्जैक्ट सैलरी है कटिंग के बाद जो उसकी एग्जैक्ट सैलरी होगी वो क्या है, वो हम लोगों ने डिस्प्ले करवानी है। तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो पॉइंट्स में भी आ सकती है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये जो नेट का वेरिएबल है, इसकी जो डेटा टाइप है वो हम लोगों ने फ्लोट लिया है। यहाँ पे फिर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया है। एंटर द सैलरी CN में सैलरी, यहाँ पर यूज़र जो जी सैलरी एंटर करवाएगा। जिस तरह आउटपुट में देखें एंटर योर सैलरी, यूज़र ने एज्यूम करें जी कि यूज़र ने 15,000 जो है जी वो एंटर करवाई है सैलरी। अब देखें हमारे पास ये कंडीशन लग गई है, इफ़ सैलरी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000। यूज़र ने क्या एंटर करवाया है 15,000। 15,000 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है ना, अगर तो नेट इज़ इक्वल टू सैलरी में से कितना, अगर कंडीशन ट्रू होती तो सैलरी में से 7% डिडक्ट करना है। 7% का मतलब है 7/100। ठीक है ना, तो ये वाली जो ये वाला जो रूल है ये इस एम्प्लॉय पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसने सैलरी जो है जी वो 15,000 जो है वो एंटर की है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, एल्स इफ सैलरी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। ठीक है ना, अगर एम्प्लॉय की सैलरी जो है जी वो 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है जी ये यूज़र फॉल करता है कि इसकी सैलरी जो है यकीनन 10,000 से ज़्यादा है, 15,000 है। ठीक है ना, तो इसमें से क्या करना है कि नेट जो सैलरी है, सैलरी में से हम लोगों ने क्या करना है 1,000 जो है जी उसकी जो सैलरी है, यानी कि 15,000 उसकी सैलरी थी, उसमें से 1,000 हम लोगों ने माइनस करना है। ठीक है ना, और एट द एंड हम लोगों ने नेट सैलरी जो है जी डिस्प्ले करना है। जब ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो ये वाली जो रूल है ये इस पर अप्लाई होगा। बाकी एल्स वाली ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास जो है जी ये स्किप हो जाएगी। और ये वाली जो स्टेटमेंट है सी आउट योर नेट सैलरी इज़ नेट, ठीक है ना, नेट क्या आ जाएगी, सैलरी हमारे पास 15,000 है, उसमें से 1,000 माइनस होगा तो 14,000 जो है जी वो टोटल सैलरी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें भी आप लोग देखें कि मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें से किसी एक स्टेटमेंट को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है ना, उसकी आउटपुट हम लोगों ने जस्ट एग्जीक्यूट किया, तो बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है जी वो हमारे पास स्किप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी फर्दर एग्जांपल्स जो है जी वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से भी। ठीक है ना, आपके बुक में कुछ और एग्जांपल्स भी इसकी दी हुई हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग जो है जी कोई नया टॉपिक जो है जी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।